बचा है। अभी से ऐसा लग रहा है कि परसों जब जाएंगे तो कैसा लगेगा, और आना जाना पड़ता है। ये स्नेह है आप लोगों का। आइए, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, कर दियो माला माल राधा रानी। लुटा दिया लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने। जैसी जो भाप ना लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसी जो भाप ना लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसी जो भावना वैसा नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसको निहाल राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने। कर दिया उसे निहाल राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने। कर दिया माला माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने। कर दिया माला माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी। राधा रानी की जय हो। लगन लगाया सखी है उसकी बात ना अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी ना बुना अटकी। जो लगन लगाया सच्ची तो सच्चे लगन से में ठाकुर जी को भजता है, उसकी नैया कभी नहीं अटकती है प्यारे, वो तैरती रहती है, उसको पार कर देता है मेरा ठाकुर। जो लगन लगाया सच्ची उसकी ना बुना अटकी। लगाया सच्ची उसकी ना बुना अटकी। पीढ़ी को पार लगाया नहीं की देर पर भर की। पार लगाया नहीं देर की पल भर की। मिटा दिया जंजाल
श्रृंगार सजाया प्यारी का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया प्यारी का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया प्यारी का दर्शन पाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन नैनों में रूप समाया। कर दिया जन्म सदिया भंडार राधा रानी ने, सदिया माला माल राधा रानी ने। राधा रानी की शादिया भंडार राधा रानी ने, सदिया माला माल राधा रानी ने। सदिया भंडार सदिया माला माल राधा रानी। सदिया माला माल राधा रानी ने। अरे कर दिए माला माल राधा रानी ने। कर दिया माला माल राधा रानी ने। कर दिए माला माल राधा रानी ने। राधा रानी राधा रानी ने। राधा रानी ने। राधा रानी ने। ऐसी झड़ी लगा दो कि पता लग जाए कि हम इंदिरा नगर कॉलोनी में नहीं बैठे। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी। महारानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी राधा रानी मेरी राधा रानी की बरसाने वाली की। कल कथा कहाँ छोड़ी हमने? कल का तो सब बता देंगे कहाँ छोड़ी हमने। महाराज हमें सब पता है, कढ़ी चावल पर छोड़ी। जय जय श्री। क्या प्रसाद बना। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने मेरे गिरिराज बाबा का भोग लगाया हो, जैसे कल तुमने लगाए हो, और पर्दा लगा के जैसे फिर हटा के देखो तो गिरिराज बाबा सारे प्रसाद का भोग लगा गए। ब्रजवासी बेचारे लूलुआ से देखे, क्यों भैया कन्हैया इतने देर तक कब के भूखो बैठो, यानी एक तिनका ना छोड़ो, हमारे काज सवेर तो लग रहे हैं, चोटी को पसीने नीचे आ गए हो, कब तक भूखो बैठो। कन्हैया बोले भूखो ना है, बड़ा भाग को भूखो है। अरे भाग को भूखे,
तो ये बता, हमको तू पहले कान में बता देते मेरे हमारा बाबा भूखो बैठो है तो यार थोड़े थोड़े पुआ खवाते रहते। तू पिटे हो या तो बढ़िया तो कम से कम 2 पुआ खवा देते, तो लेकर प्रसाद तो छोड़ दे। तो कन्हैया बोले कोई बात नहीं, पर हमारा बाबा है ना ये इतना दयालु है कि जितनी सामग्री का भोग लगाया उससे कई गुना ये प्रकट भी कर देगा। ऐसा दयालु है, इसका जो देवता है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अपना पेट तो भरवाना जा रहा हो सबरी सामग्री को। और कितनी सामग्री का भोग लगाया था? 1.25 लाख मन सामग्री का भोग लगाया था। और बाबा एक बार भी खा गए। अब बड़ी बात सब रो में बेचारे होटल में पपड़ी पर के भूखे मार। अब के कौन थे? जब मेरे कन्हैया ने कहा तुम एक काम करो, इसको कम कर दो ना। जैसे पुनः पर्दा लगाया, श्लोक बोला हरि ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्षोर्धौ होम समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोतान तथा लोकान अकल्पयन्नः। और जब पुनः पर्दा हटा करके देखा तो ब्रजवासियों ने कहा, मेरे कन्हैया ने, ब्रजवासियों हमारा कन्हैया इतना दयालु है कि जितनी सामग्री का भोग लगाया है ना उससे दूना तो अभी प्रेजेंट में प्रकट कर देगा। अच्छा तो पर पहले अरदास लगाओ बाबा के लिए। तो मेरे साथ मिलकर के आप अरदास लगाओ, हो सकता है कल आपने पूजन किया था वो 24 घंटे सुनता है, आज तुम्हारी पुकार सुन ले। कल तुम्हारा पूजन को सुन लिया, आज तुम्हारी पुकार को सुन ले। भाव से करो पुकार। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, जब गिरिराज जी को पुकारो, सबने भाव से पुकार करी और पुनः पर्दा हटा करके देखा तो जितनी सामग्री का पहले भोग लगाया था उससे दूना गिरिराज बाबा ने प्रकट कर दिया। बोलो गिरिराज महाराज की मधुमंगल। बोलो और ज्यादा तेज है। मधुमंगल बोलो लाला, पहले खीर खा के हमें खीर को भगवान था वो चख के देखो, गिरिराज जी के समक्ष रखा हुआ है। तो जैसे छलांग लगाई तो खीर के भगोना में तो गयो नहीं मधुमंगल, और कहाँ गयो? कली के भगोना में चले गो बेचारा। अब चाट के देखे ये तो खट्टी सी लग रही है, और जैसे तैसे कड़ी में तो निकल के देखो, बोले कड़ी में आया करे। फिर दौड़ के गए, फटाफट जल के नीचे स्नान बनायो, और फिर दौड़ के नहीं, फिर खीर के भगोना में जाके बैठे। हम तुम्हारी भाषा में कहते तो कैसे कहते? बैठ गया। हमारे तो ब्रज भाषा है बैठ गो भैया। और बाम जा खूब खाए, जैसे बनी सपड़ के खूब खाए।
पेट भरे को जब बाहर निकल के आयो, इधर ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं, पर इंद्र के पास पहुंच गए नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण करते करते इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र के पास रोना शुरू कर दिया। ढोंगी बताइए पहले, नारद जी वही काम करते हैं जिसमें संसार का हित हो प्यारे। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, दूसरा अर्थ नारम अज्ञानम गतिर खंडती थी नारद, जो अज्ञान का खंडन करते वो है नारद, प्राणी मात्र को ज्ञान दे वो है नारद। और तीसरा अर्थ हमारे ब्रजवासी तो कुछ और ही बता में कि ना प्लस रद्दम, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो उसको कहते हैं नारद। अब ज्यादा दिमाग लगाने काम नहीं, मोटो मोटो अर्थ है यार, ये कोई बात है। ना प्लस रद्दम, जिसकी बात कभी रद्द नहीं वो ही है नारद। नारद जी पहुंचे और इंद्र ने कहा नारद जी आज कैसे आगमन हुआ? ढोंग करना शुरू नारद जी का। देखो उस ब्रज के ग्वालिया कृष्ण ने तुम्हारी पूजा बंद करा करके और अपनी पूजा शुरू करा दिए, मुझसे देखा नहीं गया, मैं तुमको बताने चला आया। इंद्र को बड़ा अभिमान था, घमंड डाला। अरे नारद जी आपने तो मेरे हितैषी हो, मुझे बताने आए उस ब्रज के ग्वालिया कृष्ण की इतनी हिम्मत मेरे होते हुए। आज मेघमाला को आदेश दिया, जो भयंकर मेघ बरसते हैं, कि गडम सांवर्तकम नामा मेघाना चांति कारण। मेघमाला को जाइए उस ब्रज मंडल पर ऐसी बारिश कर दो जो तड़तड़ करके कि सारा ब्रज मंडल बह जाए। अब मां से घटाएं, काली काली घटाएं उमड़ करके चलती है और ब्रज मंडल के ऊपर मूसलाधार बारिश हो रही है। कोयल कूकने लगी, मोर रो रहे हैं, मोर भी चहचा रहे हैं, चिड़िया चहचा रही है और ब्रजवासी कहने लगे लाला 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 बचा दो, उनको बचा लाला, इधर करो का। हम तो पहले ही मना कर रहे कि इंद्र के कोप से हमको कौन बचावेगा और मर जाएंगे, मार देगा। नहीं है बोले ब्रजवासियों, ऐसे हजारों इंद्र आ जाए ना, हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। हाँ बाल बांका ना कर, तू बचे नहीं तो आप मर जाए जब बचाइए। अब कौन बचाएगा हमको? गाय रहा रही है, मानो वो आकाश में कन्हैया को पुकार रही है, मेरे केशव आप कहां चले गए हमको छोड़ के? तुमने तो वादा किया था कि हमारे देवता की पूजा करो, अब कहां गया तुम्हारा देवता? और तू भी कहां गया? बचाओ इंद्र के कोप से, कौन बचाएगा हमको? सज्जनों, मेरे कन्हैया ने कहा अरे इंद्र, अभी तुम्हें पता नहीं है तूने कुछ किससे पंगा लिया। ब्रजवासियों को बुलाया और कहा ब्रजवासियों मेरी एक बात मानोगे क्या? जो जल्दी हताश हो जाते हैं ना वो आलसी लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर एक तुलसी को थामरा रखे, अब ड्रम रख दिया, यहाँ पर कम्मा लगा भी तैयारी चल रही है। क्यों ममता दीदी ये ड्रम यहाँ पर रख दिया? अरे तो 2 हाथ पर त्योहार होती है ना, पल्ला पर ना, आरती को दीपक जलेगा भागवत जी के ऊपर है। कल परसों दिन मैंने मना करी, मैं जानती है कि यहाँ मत जरा करो, पर यहाँ जरा में यहाँ सौर पुण्य मिलेगा। मेरी मैयाओ भोले बाबा के जब मैं माधे क्या है बाबा कुबेर आश्रम में भोले बाबा के ऊपर कोई दीपक जला चल रहा है, कोई बाबा बत्ती जला के धर जा, उसकी जरूरत नहीं है दीपक की भी। अब बताओ तुम, अब तुम्हारे या हाथ में जलाए दे कोई दीपक है, दीपक थोड़ा बत्ती है, क्या होगा? जब तुम्हारा हाथ जलेगा तो जिसकी तुम पूजा करने जाते हो उसका क्या हाल होगा? ये पाप किसको लगेगा?
मैं तुमको तो मैं बता रहा हूं, तुम करे में ना जाए, पर एक बात बता रहा हूं, तुमको शिक्षा दे रहा हूं, मैं हमारे यहां की बात कर रहा हूं। भोले बाबा देख के याद आ गया, तो मेरी बहनाओं, जितनी वहां पर कोई फूल पड़े हुए तो सबसे बड़े पुण्य मिले काय में, भाई साफ कर, ताकि दूसरों आगे क्या सफाई है रही है, उसका मन लगेगा, उसका मन लग जाएगा, वो पुण्य आपको मिलेगा। एक गई गुड़ पट के आई, दूसरी गई एक चीनी पट के आई, थोड़ी देर पीछे चेटा आ रहे, जैसे यहाँ कोई चलौनी पटक जाए, कोई केला सड़ी केला पटक जाए, पर कम पर साफ करे, फिर चेटा मार रहे, ये पाप किसको लगता है? आपा को लगता है। तो प्रेम से बोलो, जितनी हो सके सफाई से भजन कीर्तन करना चाहिए, कि सफाई से कथा सुननी चाहिए, सफाई से परिक्रमा लगानी चाहिए, रास्ते में कभी प्रसाद को डालते नहीं जाना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम सीता। श्री शुभदेव भगवान कहते हैं, ही राजा परीक्षित, जब भोग लगा के प्रकट हो गए, सबने खा पी लिया, और मेघमाला तड़तड़ करके बारिश कर रही है, गाय निकल करके मानो वो पुकार रही है अपने कन्हैया को, हे गोपाल हमको रक्षा करो हमारी। और जब गिरिराज जी सबने मिलकर के सभी ने अरदास लगाई, तो गिरिराज जी को उठा लिया, बोले ब्रजवासिया, हमारा देवता इतना दयालु है, हम तुम सब मिलकर के ना गिरिराज जी को उठा ले, इतना बड़ा उठ जाएगा, और सब उठ जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और मेरे कन्हैया ने उनके सामने बनावटी क्रोध ऐसा जगाया, उठा करके खड़ा कर दिया। अब जो बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे वो कहने लगे, लालाओ ये कन्हैया को थोड़े से तमू सा आरो लगा दो, अपनी अपनी लठ लगा लो, अपनी अपनी छड़ी लगा लो। ब्रजवासियों ने छड़ी लगा दी, और छड़ी लगाने के बाद उन बुजुर्ग बाबाओं ने कहा, लाला अब तू सो जा, तेने कुछ खाया नहीं है, तेने कुछ पिया नहीं है, तू सो जा। भगवान बोले, बाबा यदि मैं सो गए हो ना तो गिरिराज जी नीचे, अच्छा तो तेने कहा सोच रहा कि मैंने गिरिराज उठा रहा है? हमारे बीच भगवान बनना है, भगवान का बच्चा, हम कह रहे छोटो तो छो रहा है, कभी खाया ना पियो ना सोया ना, सो जा। भगवान के नेत्रों में प्रेमा से बहने लगे, ये मुझको भगवान मानते ही नहीं है। अच्छा बाबा हटा लाऊं? हाँ हटा ले। मैं फिर कह रहा हूं बाबा हटा लाऊं? बोले हटा ले तू, तक मर जाए हम। ये प्रेम है। और जैसे ही मेरे कन्हैया ने उंगली को नीचे किया तो चट्ट चट्ट करके मोटे मोटे लठ टूटने लगे। लाला रोक 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 रोक। जब हाथ में दुर्बल से है कि इतने मोटे मोटे लठ टूट गए तो ब्रजवासी क्या बोले, लाला एक बात तो है, ये हमारे इतने मोटे मोटे लठ टूट गए पर तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो मेरे कन्हैया ने कहा, कही यदि मैं इनसे डायरेक्ट रोकूं भगवान हूं तो ये मानेंगे नहीं। तो कन्हैया ने एक रूप अपनाया कि एक रूप से पूजत है और दूजे रयो पूजवाय, सहस्त्र भुजा फैलाए के ये तो मांग मांग के खा। मांग मांग खा रहे ब्रजवासियों, लाओ लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और जब छड़ी टूटी थी कि कछु माखन को बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, जो मैंने बालक मन में जो मक्खन चुराया ना, बातें मेरे शरीर में ताकत आ गई। मेरी मैया ने इन गोपियों ने बहुत माखन मिश्री खवायो, सब ताकत आ गई।
कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने हेल्प करी। श्री राधे जी की कृपा को मैंने गिरवर लिए उठाए और राधा रानी का बर्दाश्त मेरे ऊपर और आपके ऊपर रहा, तब मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी कहने लगे आजकल सोई तो कहे लाला, आजकल हमारी शक्ति का गई, अब बहाने उठा उठा कर कभी बार खींचे, अब तो ढीली सी है गई है लाला ने, पहले बड़ी टाइट आ गई, जरा सा ना खिसका रहा हूं मैं, और आजकल ये हल्के पतले से है गए। इसका मतलब तू पहले माखन मिश्री चुराता था और अब तू शक्ति भी चुराने लग गया है। भगवान बोले ऐसा भैया तेरे में क्या है? बोले मैं भगवान? हाँ भाई तूने भगवान जैसा क्या किया? बोले मैंने पूतना मारी, अष्टासुर मारो, केसी मारो, धैनकासुर मारो, पूतना मारी, बस 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 मारी तेने पूतना, मरी मरे पूतना में 10-20 डंडा आपा ने उजड़ दिए। ये देखो पहलवान कितने ब्रजवास, कितने बड़े पहलवान हैं। अभी यहाँ कोई शेर आ जाए, बताइए ना भैया, यहाँ अभी शेर आ जाए कोई रुकेगा क्या? सब देखेंगे व्यास जी चाहे बैठे रहो गद्दी पे, आपस चालो, कमरा बंद हो, सबको पड़ेगी अपनी अपनी। तो ऐसे जब पूतना मौसी आई ना, सबको अपनी अपनी कमरान की पड़ी। अब भोजने वाला भक्त है तो ब्रजवासी क्या करे, उसे मरी मराई पूतना में 10-20 डंडा हमने उजड़ दिए। वो कब गई? शेर आ गया और तुम सब दबक गए, और किसी का अच्छा डंडा पड़ गया या बंदूक की गोली लग गई, फिर वो मर गया, फिर खोल खोल कहेंगे हाँ दिजा हमें ये खाने को आ रहा हूं, मर कौन ले, अब चटका रहे बात, या ऐसे पहलवान है। तो ऐसी ब्रजवासी कह रहे कि मरी मराई पूतना में 10-20 डंडा आपा ने उजड़ दिए, मार तो कन्हैया नहीं देंगे। हम तो कह रहे छोड़ा, हमारे बीच में भगवान बने। भगवान कहने लगे भगवान मुझे मानते भी नहीं, और ये रियल बात है, भगवान है जरूर, पर आज भी वहां के बुजुर्ग प्रणाम तो करते हैं, पर ये जरूर कहते हैं लाला ऐसे ऐसे। जब वो ऐसे बना रहेगा तो आपा तो मस्त रहेगा। गुरु मेहरबान तो चेला, जब हमारे बाप हमारे माता पिता मस्त हैं तो बेटा भी अलमस्त है, प्यारे हैं, और वो सबका बाप है। पाति लोकमिति पति, पति एक होता है, हम जैसे तुम जैसे पति नहीं। ये तो मतलब ही है रोटी बना ला, वो सबका है, वो एक है पति जो संसार का पालन करता है। और हम तो कैसे हमारी पत्नी को, हमारे बच्चे को, हमारा पेट भर जाए कमरा बैठ जाए मत लूटे, हमारा पति बहुत बढ़िया जो संसार का पालन करता है उसको पति कहते हैं। और पति उस पति रूपी परमात्मा की हम तुम सभी मिलकर की पत्नियां हैं, जो सबकी देखभाल करता है। हम तुमको केवल अपना सपना पड़ा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजा परीक्षित, आज से मेरी कन्हैया ने उन ब्रजवासियों की रक्षा कर दी, गिरिराज बाबा ने रक्षा कर दी है। फिर इंद्र ने कहा मेघवाला को देख कर क्या हो, सारा ब्रजमंडल बह गया हो तो बारिश को बंद कर दो। अब सैनिक दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज क्या हुआ? बोले वहां पर तो धूल उड़ रही है। धूल? इतना पानी बरसा कहां गया? तो आप ये कथा सुने, कहां गए वो पानी? एक बार भगवान श्री राम मैया सीता पास में बैठे हुए हैं और आपस में बतिया रहे हैं। मैया सीता कहने लगी स्वामी स्वामी। हाँ, बोले मेरे घर पर कोई ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण दो ताकि रुचिकर भोजन करें। आजकल ब्राह्मण क्या करते हैं, एक पूरी खा ले, 2 पूरी खा ले, और ज्यादा बढ़िया से बन को तो 3-4 फुल्की से खा ले। हमको तो ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देकर के आओ ताकि रुचिकर भोजन करें, 10-20 फुल्का खावे। अब आजकल 10-20 फुल्का ने खावे वो कल तो रोटी नहीं मिली। कोई देखा एक हमारे संग रोटी मारो पहुंच गए ढोलक मारो, वो याद आ गई
जयपुर के ब्रह्मा जी महाराज अब मेरे साथ में फुलाहार तो नाश्ता कर लिया मान एकादशी को पर होते अब वो एकादशी रही नहीं फुलाहार चकाचक लियो हम तो वो एक आध सेब खाई बरगों पे अब उसने कहा 2-3-4 तो सेब खाए ले इतना बड़ा भवन आबू बागो डोंगा भाव खा खिचड़ी खाए मोते बोलो गुरु जी ने हाँ रोटी नहीं मिलेंगी कहाँ मिल यार मिल जाएंगे भाई उनका एकादशी बढ़ नहीं देखो हम बना रहे हो यार तो मैंने कही कि सेठ जी ने खंडेल बार परिवार था कि बाबूजी एक बच्चा के रोटी बनवा दो अब क्या किया मेरी बहन ने इतना सौ आटा लिया 2 फुल्की खा दो जा अब इतना करके बाद 4 गो लगवा लिए आखिर में संजय मोदी कह ही नहीं मैंने पंडित जी हाँ कब आगरा कथा कर रहा हमें तो या पढ़ना था बदले के लिए मैंने क्यों यानी 165 बार लगवा दिया और समय खा एक नहीं बदली तो ऐसे भी है तो प्रेम से बोलो तो बोले ठीक है देवी मत पड़ा चक्कर में मुन्ना मेरे घर पर तो ऐसे ही ब्राह्मण आना चाहिए तो अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया और अगस्त मुनि जैसे भोजन पर पहुंचे तो मैया सीता ने प्रणाम करके पहले पैरों को धोया अपने घर में छीटा कल जो हमने देखा या तो ये प्रेम ये त्याग ये व्यवहार या तो नागपुर सिटी में मिलता है ब्रजवासियों को या फिर कल मैंने पिंटू के माल मामा के पास गए थे वहाँ शिष्य बने सब लोगों ने पैरों को धुलाया ये व्यवहार सीखना चाहिए इंदिरा नगर कॉलोनी में भी ऐसे ही करते हैं बहुत लोग करते हैं करना चाहिए भगवान ने भी ब्राह्मण के पैर धोकर के अपने महल में छींका था और ये व्यवहार करना चाहिए प्रेम से बोलो ऐसे ही शाम को प्रसाद पाने गए वहां पर भी हम बता रहे भैया अपनी कमी क्या करें पैर धोने से क्या जा